कैंसर से छुटकारा पाना हो तो मिले डॉक्टर कुमार गोल्डन से। जानलेवा बीमारी कैंसर से अगर छुटकारा पाना हो तो आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर कुमार गोल्डन से मिले। शीर्षा के नाम से विश्वविख्यात शहर सासाराम के लालगंज स्थित अपने भव्य अस्पताल में डॉक्टर गोल्डन अपने मरीजों को बेहतर करते नजर आते हैं। कैंसर दर्द निवारक केंद्र के नाम से चर्चित उक्त हॉस्पिटल में रोते हुए मरीज आते हैं और चंद घंटे के अंदर अंदर रोता मरीज हंसते हुए अपने दुखों को बताता नजर आता है। उनके दुखों को सुनकर डॉक्टर कुमार गोल्डन अपने करिश्माई अंदाज में मरीज को देखते हुए शर्तिया इलाज करते हैं। यही कारण है कि उनके यहाँ काफी दूर दराज से मरीज आकर अपना इलाज कराते हैं। वैसे तो नेपाल से लेकर बांग्लादेश के साथ भारत के हर राज्यों से मरीज का एक लंबा काफिला उनके अस्पताल में इलाज के लिए आते जाते रहते हैं। अभी हाल में ही बक्सर के स्वर्गीय रघुनंदन सिंह के बेटे राम सुरेश सिंह, दिनारा निवासी अक्षयवर सिंह के लड़के विकास कुमार और इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से राम परीक्षा सेन के बेटे हरिलाल सेन आदि के अलावा अनगिनत मरीज कैंसर से पीड़ित थे, जिनका इलाज बखूबी ढंग से करते हुए डॉक्टर कुमार गोल्डन उन्हें बेहतर करने का लगातार प्रयासरत हैं। मालूम हो कि जो भी मरीज उनके यहाँ इलाज के लिए आते हैं वे अपना फीडबैक देते हुए या कहते नजर आते हैं कि कैंसर दर्द निवारक केंद्र के निदेशक डॉक्टर कुमार गोल्डन एक बेहतर और अच्छे डॉक्टर हैं, जिनके हाथों में भगवान ने काफ़ी बेहतर तजुर्बा दिया है। देखते ही देखते रोते कैंसर मरीजों को हंसाते उनके घरों को भेजने का काम करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक दिन दर्जनों मरीजों को देखते हुए यह साबित करते हैं कि कैंसर मरीजों के लिए मुझसे बेहतर डॉक्टर दूसरा कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हमारे यहाँ पेशेंट आए हैं हीरालाल सेन, ये नैनी प्रयागराज से हैं। सेहक आशीर्वाद कैंसर पेन पैलेटिव केयर सेंटर सासाराम रोहतास बिहार में ये 24/3/2025 को आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। प्रोस्टेट सीए डिटेक्ट हुआ था और यहाँ आने से पहले ये कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए, क्या हुआ और यहाँ जब आए थे तो क्या प्रॉब्लम थी, आने के बाद इनको कितना आराम मिला है, हम इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। जी, इसके पहले कुछ से ग्रसित था और यहाँ वहाँ छत्तीसगढ़, MP, UP सब जगह हॉस्पिटल में दिया, बस ऑपरेशन डिलीवरी करते थे। मेरा ये ध्येय था मैं ऑपरेशन नहीं करूँ, मैं तो करते थे जो भी मुझे वहाँ पर कई जगह दवाई कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद सर्च किया, यहाँ आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल से बात किया डॉक्टर साहब से, तो सजेशन दिए, बताया यहाँ आने के लिए। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने से 8 दिन मेरी ट्रीटमेंट चला और मुझे 50% का फ़ायदा हुआ है। उसके बाद जो भी है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी है आकर के यहाँ ट्रीटमेंट कराएं अपना और मर्ज को बढ़ावा देने से बचें, क्योंकि यहाँ इस दवाई से ना कोई साइड इफेक्ट है ना कुछ है, ये दवा सिर्फ जी, हम आपके आगे का भी ट्रीटमेंट जारी रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे आगे आप और भी स्वस्थ हों। धन्यवाद। हमारे पास पेशेंट आए हैं राम सुरेश सिंह, ये बक्सर बिहार से हैं। ये 11 तारीख को हमारे पास आए थे और जब आए थे तो इनको क्या प्रॉब्लम थी और उसमें सुधार जो हुआ 5 दिन के ट्रीटमेंट में, ये उनके परिजन हैं, ये बताएंगे। जी बताइए।
मैं अपने पिताजी को लेकर जब अस्पताल में आया, आशीर्वाद सेंटर में, पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर में, तो मेरे पिताजी का पेट फूला हुआ था और उनको दाहिने साइड में, और जहाँ ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी पेट में, गॉल ब्लैडर थी, वहाँ पर दर्द रहता था, जिसके कारण वो छटपटा रहे थे। इसके अलावा पैर में सूजन थी और शरीर पूरा दुबला हो गया था। दुबला तो अब भी है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ हम राहत पाए, महसूस किए 5 दिन के बाद। पहला तो पेट की स्वेलिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसका जो पानी है, डॉक्टर साहब ने एसाइटिस बता करके निकलवा दिया। पानी निकल जाने से उनके पेट को पूर्णतः राहत मिली। साथ ही पैर में जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई पानी निकलने से। पिताजी को भी पूरा आराम महसूस होने लगा। साथ ही एक और बात समझ आई कि 5 दिन के इलाज के बाद डॉक्टर साहब ने जो भी प्रिस्क्राइब किया, जो भी दवाएं उन्होंने दी, मेडिसिन चलाए, उन मेडिसिन से जो उनको दर्द होता था, उस दर्द में अत्यंत कमी आई। इतनी कमी आई कि उसके बाद पिताजी ये कहने लगे कि नहीं, अब इस जगह पर दर्द नहीं है। जिस जगह को हमेशा वो कहा करते थे कि ना हम सूत नहीं की पावते करा कारण, उस जगह पर वो कहने लगे कि ना वो अब दर्द नहीं किया। ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस तरह के बीमारियों में अगर ऐसा रिलीफ मिलता हो तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जी, इसके पहले आप ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ गए थे? जी, इसके पहले मैं सर्जरी कराने तो बलिया में करवाया था, लेकिन सर्जरी के बाद पटना एम्स में गया था। और पटना एम्स के बाद फिर मैंने आयुर्वेद ट्राई किया था, क्योंकि उनको जॉन्डिस हो गया था पिताजी को। एम्स में उन्होंने जॉन्डिस बताया था कि जॉन्डिस जब कम होगा तो लाइएगा, इनका सर्जरी कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया वहाँ पर कि जब भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे टालते हैं। मैं 3 बार गया, जब उन्होंने मुझे भेज दिया उसके बाद मैं 3 बार गया। 3 बार उन्होंने दवाई भी किया और मुझे टाल दिया। नॉर्मल दवाई? जी, सामान्य दवाएं, जिसके कारण मुझे ये लगा कि लोग मुझे सिर्फ टाल रहे हैं, क्योंकि दवाओं से जब एम्स में भर्ती थे पिताजी और तब पीलिया कमी में कमी नहीं आई, तो फिर घर जाकर के कहाँ से कमी आने वाली थी। तो मुझे महसूस हुआ कि ये टाल रहे हैं। तो फिर हमने दूसरी पद्धति से भी आपने ट्राई किया? आयुर्वेद? दूसरी पद्धति आयुर्वेद से मैंने ट्राई किया। और जब आयुर्वेद में हम गए तो इनके जॉन्डिस में सच में कमी आई, लेकिन वहाँ भी कमी आने के बाद फिर बढ़ गया। और जॉन्डिस फिर बढ़ने लगा तो हम लोग अब डरने लगे कि ऐसी क्या बात है कि मतलब जॉन्डिस बढ़ रहा है। तब हमने सर के बारे में सुना, सर के बारे में कुमार गोल्डन सर के बारे में, डॉक्टर कुमार गोल्डन सर के बारे में, और उनके आशीर्वाद सेंटर के बारे में, जो कि पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर है। और जब हमने यहाँ का रुख किया तो उस समय हमारे मन में थोड़ा संदेह था कि हो सकता है कि ये भी जैसे अन्य संस्थान है वैसे होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पेन में तो एटलीस्ट बहुत है। और अगर किसी को पेन में ही रिलीफ मिल जाता है तो मुझे लगता है कि बाकी बीमारी में आराम से धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। अब अगली बात जो कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि इस तरह की बीमारियों में कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहिए, बायोप्सी नहीं कराना चाहिए, उसके अलावा किसी भी तरह का जो अंग का भंग करना, काट करके निकाल देना, इस तरह की चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करवा देने से रोग के बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है और तीव्रता और बढ़ जाती है। इस चीज़ों को आपने महसूस किया अपने पेशेंट? जी, पूर्णतः महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मेरे पिताजी का अगर मैंने बायोप्सी नहीं कराया होता तो शायद इससे परिणाम बेहतर, बहुत बेहतर परिणाम होता। चलिए ठीक है, समाज को भी आपकी बातें समझ में आएंगी, और जब भी कैंसर हो हम लोग भी बताते हैं और पेशेंट भी अपनी चीज़ों को साझा करते हैं, समझते हैं। तो कभी भी अगर कैंसर के सिम्टम मिले तो बायोप्सी और FNAC कराने से बचिए।
और भी तरीके हैं, शरीर खुद ब खुद बताता है कि हमें कैंसर है या नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जल्दी से ले और स्वस्थ हो। धन्यवाद। हम आगे भी इनका ट्रीटमेंट जारी रखेंगे और ऊपर वाले से कामना करेंगे कि ये स्वस्थ रहे। थैंक यू सर। हमारे यहाँ पेशेंट आए हैं विकास कुमार पटेल। ये 2/3/2025 को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे। इनकी कुछ जांचें हुई और चूँकि ये एक सजग नागरिक का अपना परिचय दिए कि जैसे ही इनको सिम्टम लक्षण दिखाई दिए, ये फ़ौरन आकर यहाँ पे मिले और यहाँ की जो भी सेवाएं थी इनको बताई गई, जानकारी दी गई कि हम यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं और इसका क्या परिणाम होता है। ये सारी चीज़ों का इन्होंने जानकारी लिया। लेने के बाद ये ट्रीटमेंट के लिए राज़ी हुए और इनका ट्रीटमेंट जो है कैसे हुआ और कितने समय में जो है कि चीज़ें क्लियर हुई, शुरुआत कब से ट्रीटमेंट का परिणाम मिलना चालू हुआ, ये सारी चीज़ों को शेयर करेंगे ताकि हम लोग भी जानें और इससे लोग फ़ायदा उठाएं। जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार पटेल है और मैं अपने मुँह से संबंधित कुछ समस्याएं के बारे में आज अपना जो फीडबैक है शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह की समस्या है और कैसे आए। तो सबसे पहले शुरुआत ये होता है कि जैसे मैं पढ़ाई के दौरान ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए तो मैं शुरुआत में ये हुआ कि माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या हैं, ये थोड़ा सा बताएं। अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और यहाँ पर जैसे तैयारी के दरमियान वनडे एग्ज़ाम के दरमियान मैंने कुछ गलत चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया, जैसे कि गुटखा खाना। वही एक मेरा मतलब आदत, बुरा आदत हो गया और मैं ये सेवन करीब 6-7 वर्षों से करता रहा। कभी कम हुआ बीच में, कभी कंटिन्यू हो गया, फिर ऐसे कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन ये आदत छूटा नहीं। और उसके बाद में ये परिणाम ये हुआ कि 2 तारीख मार्च 2025 के गर्म टाइप का हल्का महसूस होना इत्यादि। और ये जो इस साइड है मेरे राइट साइड में दर्द होना, मुंहों का कम खुलना इत्यादि, ये सारी चीज़ें लक्षण में दिखाई देना शुरू हुआ। जैसे ही अचानक ये लक्षण हमें दिखाई दिया तो मैं शुरुआत में सर्च करना शुरू किया कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो बिहार में, तो हम लोगों को छोटी भी प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने अपने आसपास के कैंसर हॉस्पिटल के बारे में गूगल पर सर्च किया तो मैंने आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल देखा और यहाँ पर देखने के बावजूद यहाँ का फीडबैक देखा तो मैंने पाया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के द्वारा ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कीमोथेरेपी इत्यादि, बायोप्सी, ये सारी चीज़ें सुनकर एक मन में संदेह होता था कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, कितना खर्चीला है। समय के देखते हुए मैंने ये एक विचार किया कि अभी शुरुआत के हैं तो आसानी से कवर भी हो सकते हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब से सलाह लिया जाए। मैंने फेसबुक पर, इंस्टा पर वीडियो देखा और वीडियो से काफ़ी पेशेंट का फीडबैक रहा कि काफ़ी अच्छी तरह से मतलब कम समय में और कम पैसे में और उचित रूप से यहाँ पर इलाज होता है, जो कि काफ़ी मुझे प्रभावित किया। और अब मैंने यहाँ का लोकेशन देखा जो कि लालगंज नहर सासाराम बैजल सासाराम में स्थित है और मैंने यहाँ आया। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर साहब से मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई, जैसे मुंह न खुलना, राइट साइड में दर्द होना, क्योंकि ये जो मैं गुटखा खा रहा था तो इसी साइड में ज़्यादा देर तक मैं रखा रहता था, जिसके वजह से मेरे मुंह में अंदर क्या हुआ कि छाले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा और मैं अंदर से डर गया था कि ये हुआ क्या। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मार्गदर्शन, गाइडलाइंस, जो भी तरीके रहन सहन के, खान पान के
चीज़ों के बारे में बताया गया, मैंने उसी तरह से फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद जैसे जैसे मैं फॉलो करता गया, करीब 1 सप्ताह के पश्चात बिना कोई ट्रीटमेंट का मेरा रिकवरी होना शुरू हो गया। जैसे खाना, थोड़ा बहुत खाना, मुंह खोलने में जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ें दूर हो गई। कोई चीज़ ज़्यादा अधिक तीखा लगते थे तो धीरे धीरे सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। लेकिन उसके ख़त्म होने के पीछे रीज़न ये है कि जितना डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दिया उन सारी चीज़ों को एक एक करके मैंने फॉलो किया। सबसे महत्वपूर्ण खान पान जो मैं गुटखा खाता था, आज के समय में वो छोड़ चुका हूँ। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये न खाएं तो ज़्यादा बेटर है किसी के भी लाइफ की जो सवाल है, क्योंकि एक होता है कारण और एक दूसरा होता है कारण, दोनों सब्स्टिट्यूट वर्ड है। फिर उसी तरह ये कैंसर एक तरह से देखा जाए तो क्या है, हमारे शरीरों में जैसे जो सेल पाए जाते हैं अनावश्यक ग्रोथ, तो ठीक उसी प्रकार ये कारक और कारण जैसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं वही चीज़ें हैं। तो सभी लोगों से ये सलाह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की अगर कैंसर से संबंधित जो भी उनको मतलब लगता है कि ये समस्या हो रही है या शुरू हो मतलब स्टार्टअप होने की संभावना में है, जैसे थोड़ा भी मतलब लक्षण दिखाई देते हैं, उसके सिम्टम मिलते हैं, तो कोशिश करें बिना संकोच के और जितना पहले मतलब समय से पहले आप यहाँ पर आएं और अपना मार्गदर्शन लें। उसके तत्पश्चात आप यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं जैसा होगा। सर की गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, बात करने के तरीका जो शैली है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा मुझे प्रभावित लगी है। थैंक यू। अभी आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और हम आगे भी आपके लाइफ के लिए, सुंदर भविष्य के लिए कामना करेंगे। आप हमेशा बेहतर हो, आपका संदेश लोगों तक पहुंचेगा, लोग जागरूक हो।